एक मिनट। आप कब्रिस्तान से अचानक बाहर क्यों निकल गए? बोलिए, क्यों चली गई थी आप कब्रिस्तान से? बोलिए। अगर चंद हमें और रुक जाती तो दफनाने की नौबत आ जाती। तुम इस घर में? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? कौन लाया तुम्हें यहाँ? इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम यहाँ मेरे घर में मेरे सामने खड़े हो। कौन लाया तुम्हें यहाँ? बताओ, कौन लाया तुम्हें यहाँ? मैं पूछो, कौन लाया तुम्हें यहाँ? तो साहब वो मैं असद भाई, मैंने बुलाया इसे यहाँ। लगता है तुम पागल हो चुके हो मिसम। जानते नहीं हो कि इस शख्स ने तुम्हें और हमारे घर वालों को कितना डिस्टर्ब किया, कितना नुकसान पहुंचाया। ये सब बातें जानने के बावजूद भी तुम इसे यहाँ मेरे घर में उठा कर लेकर आ गए। असद भाई लिसन, आई एम रियली सॉरी, मगर ये बहुत परेशान था, जगह जगह मदद मांग रहा था, मुझसे रहा नहीं गया। सच बात ये है कि इसकी माँ जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, बहुत बीमार है, इसे हमारी मदद की सख्त जरूरत है। मतलब एक बार फिर तुम इसके शैतानी चेहरे को गुर्बत का आईना समझ रहे हो। मिसम, तुम ये क्यों नहीं समझते कि ये शख्स हमसे झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है, एक बार फिर से हमें फरेब देने की कोशिश कर रहा है। जरूर इस ड्रामे में इसकी कोई ना कोई चाल होगी। नहीं असद साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं कसम खा के कहता हूँ, मेरी माँ बीमार है, वो हॉस्पिटल में, मुझे इस वक्त आपकी मदद की जरूरत। प्लीज बचा दीजिए उसे, प्लीज। असद भाई ये बिल्कुल सच कह रहा है, मैं खुद इसकी माँ को हॉस्पिटल में देख कर आ रहा हूँ, वाकई बहुत बीमार है। असद भाई प्लीज, इंसानियत के नाते हमें इसकी मदद करनी चाहिए, और आपने खुद ही तो बताया था कि भाभी को एक ड्राइवर की जरूरत है। नहीं नहीं, मुझे तो किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं है। क्यों भाभी, क्या हो गया आपको? आपने खुद ही तो मुझसे कहा था कि आपको ड्राइवर की जरूरत है। असद भाई, आई वाज रॉन्ग ऑल दिस टाइम। इस बेचारे को मैं गलत समझता रहा। इसने हमें धोखा कभी भी नहीं दिया था, बल्कि धोखा तो इसने खुद खाया है, वो भी किसी बेवफा के हाथों। और असद भाई प्लीज, आप मुझे खुद पूरी ईमानदारी से बताएं कि क्या कभी इसने हमारे शोरूम में कुछ गलत किया? कोई चोरी, कोई फ्रॉड? नहीं ना, कभी भी नहीं। हाँ, सच ये है कि इससे सिर्फ एक गुनाह हुआ है, और वो गुनाह थी इसकी सच्ची मोहब्बत। और असद भाई, आप खुद जानते हैं कि मोहब्बत में इंसान अंधा हो जाता है, और ये बात आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। कौन थी वो लड़की? फरेब थी, एक खूबसूरत धोखा, जिसने मेरे साथ साथ मेरे पूरे खानदान को बर्बाद करके रख दिया। और मिशन साहब को भी वही धोखा हुआ था। ये बताओ कि इस वक्त वो लड़की कहाँ है? पता नहीं, सुना है कि किसी अमीर इंसान से उसने शादी करके उसकी जड़ें काट रही है। अच्छा साहब, मैं मानता हूँ मैंने बहुत झूठ बोला, बहुत सारी गलतियां की, लेकिन मैं इस बार झूठ ही बोल रहा हूँ। मेरी माँ के अलावा मेरा कोई भी नहीं है। प्लीज मेरी मदद कर दीजिए आप, प्लीज। असद भाई प्लीज प्लीज मान जाए। मैं फरहाद की तरफ से गारंटी लेता हूं कि ये हमें धोखा देने नहीं आया, लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि ये हमें किसी फरेब से जरूर बचाने आया। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूं।
असद भाई थैंक यू सो मच, थैंक यू। और हाँ भाभी, मुबारक हो आपको, ड्राइवर मिल गया। और प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज शराफत अंकल को कहना कि कल तैयार हैं, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है, फरहाद लेकर जाए, ठीक है? सर थैंक यू सो मच। आज जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, वो तुझे कभी दिखाई नहीं देगा। यकीन कर ले मेरा इस बात पे। अब्बा तुम भी ना यकीन कर लो कि मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो? और तू समझना नहीं चाहती। देख मैं तो हूँ लालची आदमी, तू पैसे देगी तो तेरे गुण गाऊंगा, मीसम पैसे देगा तो उसके साथ हो जाऊंगा। लेकिन तेरी माँ और फरहाद वो इस मिट्टी के बने हुए नहीं है, वो तुझे बर्बाद करके रख देंगे। अगर वफा हारने वालों में से होती तो आज इस मकाम पे ना होती। तुम क्या समझते हो कि मैं अंधी हूँ, मुझे कुछ दिखता नहीं, कुछ समझ नहीं आता? तुम्हारे इरादों का भी पता है मुझे अच्छे से, और उनके इरादों का भी। लेकिन शायद तुम लोग ये नहीं जानते कि मैं किसी को कामयाब नहीं होने दूंगी। बेटा हमने भी ये दाढ़ी ना धूप में सफेद नहीं की। ये जो होते हैं ना 1.5 होशियार, उनका कभी कुछ नहीं बनता। बगैर पैसों के मशवरे दे रहा हूँ, मानना या ना मानना तेरी अपनी स्वाबदीद पे है। जितना माल तूने बटोरना था ना, बटोर लिया। पहली फ्लाइट पकड़ और निकल ले। और अगर तू पकड़ी गई तो रिक्शा पकड़ने का भी किराया नहीं मिलेगा तुझे, समझी तू? तो बात सुन, यहाँ पे तू मीसम से जंग करने आई थी, उल्टा अपने घर वालों से निमटना पड़ रहा है। सोच, आराम से सोच, आगे तेरी मर्जी। आई हमने तो फिर भी सोचा बेटी है हमारी, कुछ ख्याल कर लेते हैं। कब्रिस्तान से अचानक बाहर क्यों निकल गई थी? अगर चंद हमें और रुक जाती तो दफनाने की नौबत आ जाती। नफीसा आंटी का कब्रिस्तान से इस तरह भागना कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। कहीं वो मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? अगर ऐसा है तो वो कौन सा राज है जिसको बताने से वो इतना कतरा रही थी? पता लगाना होगा। फरहाद, तुम्हारी अम्मी की तबीयत इतनी खराब है, तुमने मुझे इत्तला तक नहीं दी? क्यों? अम्मी को डॉक्टर ने बाईपास का बोला और उसके लिए मुझे 7 लाख रुपए की जरूरत है। 7 लाख? पहले वह फजी को खुश रखने के लिए सबको अपना दुश्मन बनाता रहा, और आज अपनी मां को बचाने के लिए वह फजी को अपना दुश्मन बनाने जा रहा। वफा तुम इस घर में कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। कर लेगी खाला, अपने गुनाह छुपाने के लिए। जब भी वो अपने माजी के आईने में झांकेगी वो हमेशा डरेगी, और ऐसा मेरा दिल कहता है। चलता हूँ खाला, मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। अम्मी के हक में दुआ कीजिएगा।
खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। या अल्लाह, मेरी बहन को सेहत कामिल अता फरमा दे। वाह रफीसा वाह, क्या मजा पाया बनाया तूने, मजा आ गया, दिल बाग बाग हो गया। ऐसा कर, 2 गर्मा गर्म रोटियां और मंगा दे। ये पकड़ो, और रोटी नहीं मिल सकती, जो मिला है सब्र शुक्र करके खा लो। क्या रोटी नहीं मिलेगी? अभी जाकर तेरे दिमाग से तेरी शिकायत लगाता हूँ, जब उसे तेरी हकीकत का पता चलेगा ना तब तू समझेगी। अरे बहस नहीं कर, रोटी बना मेरे लिए गर्मा गर्म। चल। जनाब, क्या खाया जा रहा है? ये क्या खा रहे हैं आप? ये क्या खा रहे हैं आप? जानते भी हैं कि ये खाना आपके लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है? कैंसर पेशेंट है आप, कैंसर पेशेंट। इस तरह का खाना किसने लाके दिया आपको? कैसे खा सकते हैं आप ये खाना, बताइए? किसने लाके दिया आपको? मैं तो बीमार, मुझे जो खाना मिलता है मैं खा लेता हूँ। किसने दिया मुझे? नफीसा आंटी, आपने दिया ऐसा खाना इनको? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, आपने दिया ऐसा खाना इनको? बोलिए हाँ या ना। जी। उफ, कैसे कर सकती हैं आप ये? जानते भी हैं इतना हैवी खाना आपने इनको दे दिया है, कैसे हजम करेंगे? क्या होगा इनके साथ? मैंने कहा और कुछ मेरी सेहत का ख्याल करो, मगर मजाल इस बेरहम को जो मुझ पे रहम आया। कहती जो है वही खा, और वैसे भी तो कैंसर का मरीज है, जी भर के खा, मर तो तुझे जाना ही है। कैंसर के मरीज को तो पानी ही नहीं मिलता। लगता है ये औरत मुझे मारना चाहती है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मारना चाहती है। वो सामने देख, कोई आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा। नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं आ रहा। रिलैक्स 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 रिलैक्स। शर्म आनी चाहिए आपको कैंसर पेशेंट को इस तरह का खाना देते हुए। मुझे जरा बताइए, आपका अपना कोई कैंसर पेशेंट होता तो इस तरह का खाना आप उसे खिलाती? नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दें, आइंदा नहीं होगा। बात माफी की नहीं है, किसी की जिंदगी की है। इस तरह तो आप इन्हें जान से मार देंगी। देखिए, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, शहर से जुड़ी हर चीज मेरे लिए बहुत कीमती है, और अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। आप रिलैक्स हैं? Are you okay? वो चला गया, वो चला गया। उनसे मुझे क्या, वो पानी पीजिए, पानी पीजिए प्लीज, हद है। जरा रुकिएगा। ये कल रात आप फरहाद से खड़ी क्या बातें करेंगी? अरे असद भाई, आपको नहीं पता ये फरहाद की खाला है? अरे भाभी क्या हुआ? आप ठीक हैं? पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। ये फरहाद की खाला है? तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये वफा की माँ है? जी असद भाई। किसने रखा इन्हें काम पर? मैं पूछ रहा हूँ, किसने रखा इन्हें काम पर? बोलो। मैंने रखा। क्या तुम जानती थी कि ये वफा की माँ है? असद, मेरी बात बोलो हाँ या ना। नहीं। लगता है पागल हो गए तुम सब लोग, पागल हो चुके हो। वफा की माँ, वफा का महबूब, सबके सब तो इस घर में पहुंच गए। ऐसा करो, वफा को भी ढूंढ कर यहीं लेकर आ जाओ। क्यों सर? जब ये लोग हमारे साथ रह सकते हैं तो वो क्यों नहीं रह सकती है? चलिए बताइए, आप बताइए मुझे, कहां है आपकी बेटी? आप तो जानती नहीं अच्छी तरह। कहां है आपका शौहर? उसको भी यहां पर लेकर आ जाइए। बोले, जवाब दे। चुप क्यों खड़ी हैं आप? असद,
नफीसा आंटी का वफा से अब कोई ताल्लुक नहीं है। वो इस वक्त अकेली हैं, बेसहारा हैं। और रहा सवाल वफा का, तो ना ही वो अकेली है और ना ही बेसहारा। दूसरों के हक पे कब्जा करके ऐश की जिंदगी गुजार रही है और अपनी माँ को लवारसों की तरह छोड़ा हुआ है। तुम अपनी हमदर्दियां अपने पास रखो सुनैना, और अगर तुम्हें हमदर्दी करने का इतना ही शौक है ना तो बेचारी सहर के साथ करो। सुन ले सब लोग, ये औरत यहां इस घर में नहीं रह सकती। अब इसका हिसाब करें और इसे चलता करें यहां से। इन 2 टके के लोगों की भलाई का ठेका नहीं लिया हुआ हमने। और बात सुनिए, जिस दिन भी आपकी बेटी मेरे सामने आ गई ना तो मैं अपने भाई के हर जख्म का हिसाब लूंगा, समझिए आप? अपना सामान बांधिए और यहां से दफा हो जाइए। असद भाई, बस मिसम, बस। इंसान हो, इंसान बन के रहो, फरिश्ता बनने की जरूरत नहीं है। और कान खोलकर सुनिए आप सब लोग, आज के बाद अगर इस घर में किसी ने भी वफा का जिक्र भी किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं बता रहा हूं। एक ना एक दिन तो सच सामने आना ही था नफीसा आंटी। गुज़श्ता दिन से जो कुछ भी इस घर में हो रहा है वो तो आपके सामने। जी मैं जानती हूँ। अफसोस मुझे इस बात का नहीं कि मुझे इस घर को छोड़ के जाना पड़ रहा है, बल्कि मुझे अफसोस इस बात का है कि मैंने जो आपसे वादा किया था ना वो निभा नहीं पाई मैं। मुझे अपनी फिक्र नहीं, मुझे आपकी फिक्र है। मेरी क्या फिक्र बेटे, जहां से आई थी वहां लौट जाऊंगी। आप फिक्र करें तो बस अपनी बेटी लाइबा की उस पर नजर रखें। जहां तक मेरे यहाँ से जाने का सवाल है तो मुझे और आपको तो मेरे दिन से ही मालूम था ना कि आज नहीं तो कल मुझे जाना है। तो फिर कैसा अफसोस। और ऐसी औरत जिसकी औलाद वफा जैसी हो, ऐसी माँ को इस दुनिया में तो क्या शायद कब्र में भी सुकून नहीं मिलेगा। ये कुछ पैसे रख लीजिए, आपके काम आएंगे। नहीं बेटे, मैं नहीं रख सकती। रख लीजिए, बेटी समझ के रख लीजिए। जीते रहो बेटे, खुश रहो। हाँ, इसी मेडिसिन को कंटिन्यू करो, ठीक है? डॉक्टर साहब, मेरी माँ कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, सर्जरी कामयाब रही। अब आपकी वालदा खतरे से बाहर है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। सब कुछ आपकी वजह से हुआ। जो भी होता है सब उसकी मर्जी से होता है। जी, मैं अपनी माँ से मिल सकता हूँ? 1 घंटे बाद हम वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, तब आप चाहिए तो मिल लीजिएगा। जी बेहतर।
तुम्हें बहुत शौक है ना दूसरों की बातों पे अमल करने का, तुम्हारा ये शौक तो अब मैं पूरा करूंगी। फिर संभालती रहना अपने बिगड़े हुए मामलात। The countdown begins for you this time. लाइबा, मॉम क्या हुआ? कोई काम था तो आप मुझे बुला लेती। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मुझसे? नाश्ते की टेबल पे वफा तुम्हें क्या इशारे कर रही थी? मतलब? देखो लाइबा बेटा, तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। सच सच बताओ क्या बात है। मॉम, मैंने आपसे कहा है ना कुछ भी नहीं है, आप बिला वजह रिएक्ट कर रही हैं। मुझे लाइबा, मैं बच्ची नहीं हूं, सब समझ आ रहा है मुझे। सच सच बताओ क्या बात है। For God's sake, मॉम, मैंने आपसे कहा है ना ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारा एटीट्यूड बता रहा है कि कोई ना कोई बात तो जरूर है, और मैं नोट कर रही हूं दिन ब दिन तुम्हारी वफा से दोस्ती बढ़ती जा रही है। उसकी क्या वजह है? वो तुम्हें कठपुतली बना के रख देगी। मैं तुम्हारी माँ हूं लाइबा, गलत नहीं सिखाऊंगी। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वरना बाद में कोई संभालने वाला नहीं होगा। लाइबा, रुको लाइबा। या अल्लाह, बच्ची को ये वफा के शर से बचा ले। चलें, आए, इधर बैठे, नाश्ता करें फौरन। क्या नाश्ता करूं यार? इस घर में वफा के अलावा दूसरा कोई टॉपिक ही नहीं है। बात बात पर वफा का जिक्र, कभी उसकी माँ, कभी उसका आशिक। मैं तो मोक्षा। असद क्या हो गया आपको? आप रिलैक्स करें, आप क्यों इतना सोच रहे हैं? आप खाना खाएं, चलें मेरे हाथ से। पता नहीं वो लड़की इस वक्त किसको बर्बाद कर रही होगी। ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? सर, मेरा बस चले ना तो मैं उस वफा को जान से मार दूं। तुम नहीं जानती सहर, उस वफा ने मेरे घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया था, मेरे भाई की जिंदगी तबाह कर दी थी। शिजा, मम्मी, सबने बहुत टफ टाइम देखा था। अब देखो ना, वफा यहां हमारे साथ इस घर में मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मुझे इतना सब कुछ देखने को मिल रहा है। असद, प्लीज आप टेंशन मत लें। सहर, I'm so sorry। तुम जब से यहाँ इस घर में आई हो, सिवाय परेशानी के तुम्हें और कुछ देखने को नहीं मिला। सब कुछ तो है इस घर में, सब कुछ नहीं है तो बस सुकून। आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। जब तक मैं हूं ना, आप टेंशन मत लें। आई विल मेक श्योर कि हम जिंदगी का एक एक पल एंजॉय करें, क्योंकि जिंदगी तो जीने का नाम है। एक काम करें, ये छोड़ें, आप फ्रेश हो जाएं, हम ब्रंच पे जा रहे हैं। गुड आइडिया, गुड आइडिया। मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ। ये खेल उतना आसान नहीं जितना आसान तुम समझ रही थी वफा। उससे कई ज्यादा मुश्किल है। इससे पहले कि असद को तुम्हारी सच्चाई पता चले, वकार के दिल में जगह बनाने का रास्ता ढूंढ लो। अस्सलाम वालेकुम। अरे बेटा, तुम यहाँ? खैरियत? आपके लिए गुड न्यूज लेकर आया हूँ। अरे कान तरस गए अच्छी खबर सुनने को बेटा। खुशखबरी सुना बेटा, खुशखबरी सुना बेटा। एक डॉक्टर से मैंने आपके लिए बात की है, वो आपका केस स्टडी करेंगे और इंशाल्लाह परसों हमारा उनके साथ अपॉइंटमेंट है। इसकी क्या जरूरत थी बेटा? दिखा रहा हूँ मैं डॉक्टर को बेटा, दिखा रहा हूँ। देखिए शराफत अंकल, प्लीज जरा समझने की कोशिश कीजिए। वो एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत काबिल डॉक्टर है। आप
यूं समझ लीजिए वो स्पेशलिस्ट है जो कि आपका केस देखेगा। वो आपके कुछ टेस्ट करवाएगा और उसके बाद आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। ट्रीटमेंट क्या होता है बेटा? ट्रीटमेंट? मुझे समझ में नहीं आ रहा आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? नहीं घबराऊं नहीं तो क्या भंगड़े डालूं? कैंसर तो नहीं मारेगा, सच पता चलने पर ये जरूर मार देगा। शराफत अंकल, आर यू ओके? ओके ओके। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप अपनी रिपोर्ट्स अपने साथ रखिएगा, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। प्लीज। क्या करें भाई, ये तो कहाँ से रिपोर्टें बनवाऊं, क्या करूं? बेवफाई का बदला लेने आए हो मुझसे? तुम तो मुझे ऐसे नहीं लगते थे फरहाद, चंद पैसों के लिए बिक जाने वाले। तुम्हें और मुझ में फर्क ही क्या रह गया अब? बात कर रही हूँ तुमसे, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? कहाँ गए तुम्हारे वो सारे वादे, वो कस्में कि मर जाऊंगा तुम्हारे लिए, जान दे दूंगा, कुछ भी कर जाऊंगा? आज इसी मोहब्बत को फांसी की सूली पर चढ़ाते हुए तुम्हारा जमीर नहीं कांप रहा? दुश्मनों से जा मिले हो तुम। क्यों हो खामोश? जवाब दो। ओ हाँ, सच में तो भूल गई, दौलत ने ताले लगा दिए होंगे तुम्हारी जुबान पे अब, है ना? कान खोल के मेरी एक बात सुन लो, आज ये आखिरी बार है जो मैं तुम्हें आज देख रही हूँ। आज के बाद अगर मुझे दोबारा कभी नजर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाना बहुत अच्छे से आती है मुझे। अब घूर क्या रहे हो? चुपचाप गाड़ी चलाओ। आप बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती हैं। मैं मानती हूँ घर में बहुत परेशानी है, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखना छोड़ दें। मेरी मानो तो अब तुम भी मेरा ख्याल रखना छोड़ दो। क्या फायदा ऐसी सेहत का जिसमें सुकून ही ना हो। मीसम कोशिश कर रहा है ना मम्मी, इस घर के हालात सुधारने की, हमारी खुशियां बचाने की। घर के बुजुर्ग चरागे सहरी होते हैं बेटा, क्या पता ये दिया कब बुझ जाए। अल्लाह ना करे मम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? अब इस सीने में इतनी ताकत नहीं है सुनैना। अब तो बस एक ही दुआ है खुदा से, अपने बच्चों की खुशियां देखूं और इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं। हम नहीं रह पाएंगे आपके बगैर मम्मी, प्लीज हमें छोड़ के जाने की बातें मत किया करें। अच्छा अच्छा, रो मत, कहीं नहीं जा रही मैं। आप यकीन रखें मम्मी, वफा अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस चुकी है। मीसम ने उसे घेर लिया, बस एक और वार बाकी है। चल दवाई खा। जी मिसम साहब, मैडम का है?
ऑफिस नहीं आई अभी तक? मैं खुद उनका इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ, पता नहीं वो किससे मिलने आई हैं। क्या? किससे और कहाँ? ये तो मुझे नहीं पता कि वो किससे मिलने आई हैं, लेकिन पिछले आधे घंटे से हॉस्पिटल के बाहर वेट कर रहा था, अभी अंदर आया हूँ। हॉस्पिटल? नाम क्या हॉस्पिटल का? हॉस्पिटल पे क्यों गई है? उस हॉस्पिटल में तो वकार अंकल होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो वकार। आप यहाँ सब खैरियत तो है? जी सब खैरियत है। ब्लड डोनेट करती हूँ मैं हर 2 महीने में एक दफा, बस इसीलिए चली आई। Really? क्यों? आपको कोई शक है मेरी बात पे? नहीं, बस मैं ये जानना चाहता था कि ब्लड डोनेट करने की कोई खास वजह? क्या फायदा होगा बता के? लेकिन बात करने से मसले हल हो जाते हैं। आप बता दीजिए मुझे। बहुत से गुनाह सरजद हुए हैं मुझसे, खताओं की एक लंबी कतार है, जिसकी वजह से मेरा दिल बहुत जख्मी है। बहुत सी सजाएं भी काटी है मैंने, पहले अपने माँ बाप के घर पे, फिर मोहब्बत के गम में, और अब अपने शौहर के घर पे। बस यही सोच के खून डोनेट करने आ जाती हूँ कि शायद किसी की दुआ लग के मेरी जिंदगी सवर जाएगी। मोहब्बत और आपको? अब ये मत कहिएगा कि आपको शिजा ने कुछ नहीं बताया मेरे बारे में। जानता हूँ, सब जानता हूँ। यही जानते हैं ना कि मैं एक धोखेबाज लड़की हूँ, गुर्बत की मारी, जिसने मीसम से मोहब्बत की सिर्फ और सिर्फ उसकी जायदाद की खातिर, है ना? झूठ है सब। धोखा मैंने नहीं, बल्कि मीसम ने मुझे दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक गरीब लड़की थी, मेरा बाप एक जुआरी, और मैं अपने ही घर में कैद थी। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि उस कैद से फरार होने के लिए मैंने एक अच्छी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के जरिए एडमिशन लिया, जहां ये सब मेरे पीछे आया, मैं उसके पीछे नहीं गई थी। मुझसे मोहब्बत का इजहार उसने किया, साथ जीने मरने के वादे किए, कसमें खाई, और फिर एक दिन बीच रास्ते में मुझे छोड़ के चला गया। क्या कसूर था मेरा? देखिए मेरी तरफ, क्या मैं आपको धोखेबाज लगती हूँ? हाँ, वो अलग बात है कि आज इंतकाम की आग ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। मैं एक बात आपसे करना चाहूंगा।
जब तक आपके जख्म ताज़ा रहेंगे आप बदले की आग में जलती रहेंगी। और मैं ये भी जानता हूं कि आपको असद से कोई मोहब्बत नहीं, सिर्फ बीसम से बदला लेने के लिए आप असद की जिंदगी में आई हैं। बताइए, ऐसा ही है ना? अब चलो। इडियट।